हेलो दोस्तों, बता दें कि इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि किस हद तक सरकार जो है अपनी कानों को बंद किए हुए है, वो छात्रों की पीड़ा को नहीं समझ रही है। ठीक है, आप दयालु हो ही नहीं सकते। आप जब किसी बच्चा का घर जाइएगा जो गरीबी में पढ़ाई कर रहा है ना, मुश्किल से उसे 2 टाइम का खाना मिलता होगा, हमेशा वो टेंशन। अरे मोदी सर, अगर कोई बहरा होता ना, मोदी सर ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बहरा होता ना, बहरा, उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार बोलता ना, तो वो बहरा भी उसका कान ठीक हो जाता, वो सुन लेता। उन सभी बेरोजगारों की पीड़ा, उन सभी बेरोजगारों का दर्द जो 2019 से इंतज़ार कर रहे हैं। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट का, एनटीपीसी रिजल्ट के बाद एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम डेट का। आप सत्ता में आ गए तो आप अपने आप को राजा समझने लगे, भूल गए कि सत्ता में लाने वाला कौन है? एक आम इंसान है, एक आम नागरिक है। उसी के बदौलत आप अभी सत्ता पे हैं। यहाँ पे देखिए, आज ही के डेट में डिजिटल प्रोटेस्ट किया गया सुबह 11 बजे से, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 7 मिलियन ट्वीट आ गया। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 7 मिलियन में होता है 70 लाख। 70 लाख छात्रों ने आपसे निवेदन किया। आप समझिए कि देश में आपके लिए क्या महत्व है। कुर्सी महत्व है कि लोगों का जो ग्राउंड में जो दिक्कत है उनको आपको समझना है। आप चाहते हैं कि सब कोई अपना बिजनेस खोले, सब कोई समोसा बेचे, सब कोई पकौड़ी बेचे, सब कोई चाय बेचे। आप भले ही पढ़े लिखे ना हो, हम सभी पढ़े लिखे हैं और हम सब ये काम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रेलवे मंत्रालय हो या कोई भी मंत्रालय हो, उन सभी का तिजोरी का चाबी आपके पास है, गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट जैसे ही एक्शन लेगी, सारे मंत्रालय के ताले खुल जाएंगे, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, चाहे कोई मंत्रालय हो। हमारे जो रेलवे मंत्री हैं, अश्वनी वैष्णव जी, शायद यही नाम है, वो कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ऊपर से उन्हें प्रेशर नहीं मिल रहा है, मोदी जी का प्रेशर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्या कारण है? क्यों सपने दिखाए थे आप उन सभी बेरोजगारों को कि 2019 में वैकेंसी निकलेगा और 2019 में ही सारा एग्ज़ाम वगैरह होगा? क्यों ऐसा सपना दिखाया? फिर से बोल रहा हूँ कि अगर एक बहरा भी होता ना, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार में नहीं सुनता, तो वो 10 बार में सुन लेता। लेकिन आपको 70 लाख लोगों ने ट्वीट किया। कोई होता ना तो कोई भी शर्म कर लेता इस पीड़ा को समझ के, इस दर्द को समझ के। क्या क्या नहीं, एक गरीब लड़का को क्या क्या नहीं उसके घर में सुनना पड़ता होगा। लड़का जवान हो गया, अभी तक नौकरी नहीं लिया, उसका भविष्य तो आप तो 3 साल में बेकार ही कर दिए। 3 साल में, अभी हर साल अगर रेलवे एग्ज़ाम लेती तो 3 बार वो बच्चे वैकेंसी भर के नौकरी ले लिए होते। लेकिन आपका 3 साल में एक क्लियर नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल भी आप दयालु नहीं हैं, आप दयालु हो ही नहीं सकते। आप जब किसी बच्चा का घर जाइएगा जो गरीबी में पढ़ाई कर रहा है ना, मुश्किल से उसे 2 टाइम का खाना मिलता होगा, हमेशा वो टेंशन में रहता होगा कि आज आज कोई नोटिफिकेशन आएगा रेलवे का, कल कोई नोटिफिकेशन आएगा रेलवे का। लेकिन नहीं। और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ।